हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 9 to 11 देखेंगे। प्यारे बच्चों प्रीवियस पार्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कवर किए, जिसमें आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे में हमने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस स्टार्ट किया था, जहां पे हमने सबसे पहले फैक्टोरियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर आपने देखा हमने परमुटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के थ्रू जो कवर कर रहा हूँ वो तो क्वेश्चंस ले ही रहा हूँ, एडिशनली मैं आपके लिए रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस बहुत से इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए। इसके पहले हमने क्लास 11th की मैथ्स में देखी, सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटीज कवर किया। मतलब ऑलरेडी हम 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और अब इस टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। आप जानते हैं कि इसके बाद हमें कॉम्बिनेशंस पढ़ना है, उसके बाद समरी देखनी है, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद समरी देखनी है, फिर ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड में मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा और राइट साइड में हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से रीड करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे। ठीक है, मंडे एक वर्ड आपको दे रखा है, उसमें से आपको जो मीनिंगफुल और विदाउट मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखिए क्लियर कट मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है देखिए, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर्स यूज हो रहे हैं एट ए टाइम, एक बार में। देखिए प्यारे बच्चों एक एक करके हम तीनों कंडीशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सोल्यूशन 9 लिख देता हूं। सोल्यूशन 9 फर्स्ट, आपको वर्ड दे रखा है मंडे, मतलब देखिए मंडे है तो क्या है, ये किसमें कितने लेटर्स यूज हुए, 6 लेटर्स, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 6 है आपको दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 4 लेटर्स यूज एट ए टाइम। ठीक है, आप जानते हैं कि मान लीजिए आपको टोटल n नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, उसमें से r लेटर्स आपको चूज करने हैं। तो उसके लिए तो फॉर्मूला आपको पता है परमुटेशंस में क्या होता है, देखिए NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये आप जानते हैं। बस आपको क्या करना है, इस n से 4 लेटर्स यूज करने हैं, मतलब आपको r की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4 और n इक्वल्स टू 6 है, बस इसमें रख दीजिए। देखिए क्या होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, अब देखिए इसको ब्रेक कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ही ताकि यहाँ आंसर लिख दें। तो क्या हो जाए, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा कितना होता है 360 वेज, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, सारे के सारे लेटर्स यूज हो रहे हैं, मतलब कि देखिए नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6, मतलब r की वैल्यू यहाँ कितनी है, r इक्वल्स टू भी 6 है। अब अगेन इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, NPR इक्वल्स टू 6P6 इक्वल्स टू देखिए 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों 6 माइनस 6 मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होता है, आपको मैंने बताया था, देखिए 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, नहीं पता लगा एनीथिंग बाय 0 अनडिफाइंड फॉर्मेट में क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी। तो देखिए यहाँ से हो गया 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर लीजिए बहुत इजली, देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या हो गया, क्या निकल के आ गया, देखिए
6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 123 जा कितना होता है 360, 362 जा कितना होगा 720, तो ये होगा 720 वेज। अब प्यारे बच्चों इसके बाद थर्ड देख लेते हैं हम क्या कह रहा है, देखिए थर्ड, देखिए थर्ड क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया अभी उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस कवर कर रहा है तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखिए क्या होगा, आपको दे रखा है मंडे, अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं वोवल्स कौन कौन से होते हैं, वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनमें से कौन से वोवल इनमें है, देखिए एक तो ओ है, ठीक है, एक ए है, मतलब दो वोवल हैं, तो आप लिख लीजिए सेपरेटली वोवल दो हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिए, देखिए क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, मतलब फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए, ये कंडीशन आपके पास प्लेस्ड है। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए 6 प्लेसेस मैंने बना दी, 6 मतलब यहाँ पे तो वोवल ही आएगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। वोवल दो हैं, दो प्रकार से आ सकते हैं, इतना भी आप जानते हैं। बाकी 5 प्लेसेस बची आपके पास, तो 5 प्लेसेस में कितने, देखिए एक में 5 आ जाएगा, एक में 4 आ जाएगा, एक में 3 आ जाएगा, एक में 2 आ जाएगा, एक में 1। क्यों, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, आप करेंगे ऐसे, सबसे पहले जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या निकल के आएगा, देखिए 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा कितना होता है 120, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जो 120 निकल के आया, ठीक है, ये कितना, ये 5 प्लेसेस की कंडीशन आपको बता रहा है, लेकिन ये प्लेस भी आपको भरनी है कि नहीं, तो क्या होगा, तो इसको आप करिए 2 × 120, क्योंकि ये प्लेस आप दो तरीके से भर सकते हैं, तो आपके पास क्या निकल के आएगा 240 वेज। यही आप इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 9 का सलूशन। अब मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन 10। सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इज मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, मतलब ऐसा आपको अरेंजमेंट बनाना है जिसमें 4 आइज टुगेदर ना हो। अब प्यारे बच्चों इसकी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है कि देखिए 4 आइज साथ में ना आए, इसके लिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले देखिए टोटल हम निकाल लेते हैं कंडीशंस जो हमारी परमुटेशंस की होती हैं, उसके बाद जो आइज को कंटेन कर रहा हो एक साथ उसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो तरीका हमको पता है सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, तो जिसमें आइज नहीं आएंगे वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाती हैं। तो देखिए क्या होता है सॉल्यूशन 10। सॉल्यूशन 10 क्या है, वर्ड क्या है, देखिए MISSIPPI, ठीक है, ये वर्ड है आपके पास। अब प्यारे बच्चों इसमें लेटर्स कितने दिए हुए हैं, देखिए मतलब n = कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका परमुटेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख लेते हैं, देखिए क्या होगा। जबकि आपके पास देखिए कौन कौन से लेटर कितनी बार दिए हुए हैं, ये सबसे पहले एक जगह सेपरेटली लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए M आपके पास एक बार दिया हुआ है, ठीक है, I आपके पास 4 टाइम्स दिया हुआ है, S आपके पास 4 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, P आपके पास 2 टाइम्स दिया है। अब आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला थ्योरम 4 जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें प्यारे बच्चों कुछ
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब सेम हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं कहेंगे, मतलब सेम एलिमेंट हो, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या लिखते थे, उनके लिए हम परमुटेशंस जो लिखा करते थे वो लिखते थे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल अप टू pk फैक्टोरियल, ठीक है, ये लिखा करते थे। ये कंडीशन इसमें लगेगी। तो देखिए n कितना है, ये p क्या है, ये p प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, p1 p2 p3 p4। अब देखिए n फैक्टोरियल की वैल्यू कितना है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2, क्योंकि यही रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने लिखा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। प्यारे बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। 11 फैक्टोरियल, देखिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखिए 4 इंटू 3। इसको देखिए यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ठीक है, डायरेक्ट एक तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल तक ही करिए। 4 फैक्टोरियल हो गया, ये देखिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, इस 4 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6 होता है, ये कैंसिल हो गया। अब प्यारे बच्चों आपके पास बचा कितना, ये भी अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आ गया आपके पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखिए 9 7 जा 63 होता है, 63 10 जा कितना हो गया 630, देखिए 630 इंटू 5 आपने किया तो कितना हो गया 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी हो गया, 5 6 जा 30 और 1 31 हो गया। अब इसको 11 से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3150, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप कंप्लीटली करिएगा। तो 0 5 6 4 3, ये आ गया आपके पास 34,650। आप लिखिए यहाँ 34,650 वेज। अभी क्या आप फाइंड कर रहे हैं, अभी प्यारे बच्चों आप, ये आंसर नहीं है इसका, ध्यान रखिए, ठीक है, आंसर अभी फाइंड करना है। अभी आपको ये बताना है कि 4 आइज नॉट कम टुगेदर, मतलब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर 4 आइज टुगेदर आ रहे हों पहले तो क्या करेंगे। देखिए इफ 4 आइज कम टुगेदर तो क्या होगा, देखिए अब इसकी कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी, मतलब आइज एक साथ हम लिख देते हैं 4 के चारों, ठीक है, ये हो गया। बचे हुए हम एक साथ लिख देते हैं, देखिए MSS PP, ठीक है। अब गौर करिए ये साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है, और ये इतने हैं सेपरेटली। तो आप प्यारे बच्चों क्या चूज करेंगे, देखिए इसको एज ए सेपरेट एक मानेंगे, ठीक है, बाकी टोटल इनको काउंट कर लेंगे। तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है। इसका मतलब कि टोटल n की वैल्यू कितनी है इसके लिए 8। और प्यारे बच्चों ये तो आपने 1 काउंट कर लिया, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। इस 8 के बाद यहाँ से काउंट करिए, देखिए s कितना दिया हुआ है 4 और p कितना है 2। देखिए अब क्या लिखेंगे इसको, सेम कंडीशन, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए 8 × 7 × 3 × 5, ठीक है। 8 7 56 होता है 56, ठीक है। और 5 3 क्या होता है 15, मतलब 56 × 15, 15 × 6 90 होता है, 9 कैरी हो गया। और ये कितना हो गया, 15 5 जा 75, 75 और 5 80, 84, 840 आ गया यहाँ से, ठीक है। आप लिख सकते हैं 840 वेज। ये भी आंसर नहीं है प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या है, आंसर ये है कि इसमें से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो वो आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए कर देते हैं 3, क्योंकि देखिए ये टोटल था, ये आपने 4 आइज टुगेदर कर दिया। अब आपको इसके बाद इसमें से इसको माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, जब 4 आइज टुगेदर नहीं होंगे वो, ठीक है। तो 3 4 6 5 0 माइनस 840, तो ये कितना हो गया, देखिए 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो गया, और ये 3 है और ये भी 3 है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन, ठीक है। अच्छे से सिस्टमेटिक वे से आप नोट कर सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आप देखेंगे हम क्वेश्चन 11 का सलूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले। क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। ये कंडीशन है, मतलब वर्ड पी से स्टार्ट हो, एस पे एंड हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो उसके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें प्यारे बच्चों मैं इस तरफ बताता हूँ, ताकि इस तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। देखिए परमुटेशंस है, आप लिख सकते हैं इसको PERMUTATIONS। इसके लेटर्स आप सेपरेटली नोट कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए P कितने बार यूज़ हुआ है, 1 बार। E कितने बार यूज़ हुआ है, 1 बार, ठीक है। R कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 बार। M कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 बार। U कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 बार। T यूज़ हुआ है, देखिए 2 टाइम्स। A यूज़ हुआ है 1 बार, ठीक है। उसके बाद देखिए I यूज़ हुआ है 1 बार, फिर O 1 बार यूज़ हुआ है, फिर N 1 बार यूज़ हुआ है, फिर S भी 1 बार यूज़ हुआ है, ठीक है। ये आपने लिख दिया। इससे क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आपने जो देखा कि n फैक्टोरियल बाय P1 P2 अप टू K हम करते थे, मतलब जहाँ पे सेम टाइप ऑफ जो भी लेटर्स होते थे उनसे डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ लेटर से, तो वहाँ पे ये बनाने के लिए कंडीशन हमें आसानी होगी। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, इसलिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, देखिए सल्यूशन 11 का फर्स्ट, सल्यूशन 11 का फर्स्ट। देखिए वर्ड्स स्टार्ट विद बी एंड एंड विथ एस। टोटल वर्ड्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं, ठीक है। देखिए 12 प्लेसेस हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n = 12 आप लिख लीजिए। फर्स्ट प्लेस वो कह रहा है P से भरी जा रही है और लास्ट प्लेस S से भरी जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पास प्लेसेस जिसमें अरेंजमेंट पॉसिबल है वो कितनी बची होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस आपके पास बची है। मतलब n = 10 का अरेंजमेंट आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट के लिए n = 10 के लिए, तो 10 फैक्टोरियल हो गया। डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जो लेटर रिपीट होने के चांस है, और रिपीट कौन होगा, देखिए ना P रिपीट हो रहा है ना S रिपीट हो रहा है। इसके अलावा देखिए किस पे 2 आ रहा है, T पे 2 आ रहा है। आपने इसको कर दिया 2 फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 × 9 × 8 × 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करने का तरीका सीखिए। देखिए बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए 3 4 जा 12 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 66 जा 360 होता है, ठीक है। 367 जा कितना होता है, 367 जा, देखिए 7 6 जा 42, 4 आ गया, 7 3 जा 21 और 4 25, 2520 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी वे आपको बता रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी ये 3 बचे हुए हैं, तो ये कितना होगा, देखिए 8 9 72, 720 हो जाएगा ये, 720 इंटू 2520, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का भी क्या तरीका है, 2 जीरो सेपरेटली आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 252 डिवाइडेड बाय 72, तो देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5। फिर देखिए क्या है, 7 2 जा 14 1, 7 5 जा 35 1 36 3, 7 2 जा 14 और 3 17। देखिए क्या आया, 4 4 6 5 11 1 8 1 8 1, देखिए 1 8 1 4 4 0 0। ये हो जाएगा फर्स्ट का, इतना वेज से पॉसिबल है, ठीक है, अरेंजमेंट ये आप लिख सकते हैं, यही फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कंडीशंस निकल के आएंगी, देखिए सेकंड के लिए, सेकंड वाले में तो कुछ है ही नहीं एज सच। सेकंड में क्या कह रहा है, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवल्स टुगेदर होने के लिए क्या कंडीशन है, देखिए अब नोट करिए परमुटेशंस। परमुटेशंस, ठीक है, सारे वोवल्स मैं एक तरफ लिख देता हूं। देखिए ई आ रहा है सबसे पहले, फिर यू आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है और ओ आ रहा है, ठीक है। ये सारे एक तरफ आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या क्या बचे, देखिए इसके बाद बचे पी आर एम, फिर बचा टी, फिर टी, फिर एन, फिर एस, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको अभी अभी सारे एक साथ लाने के लिए क्या बताया था कि देखिए इसको एक काउंट करेंगे, ठीक है, और इसको सेपरेटली जितने होंगे उतने काउंट करेंगे। तो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है। तो आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या तरीका होगा, देखिए 5 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे टी 2 बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको टोटल को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतने वेज पॉसिबल हैं। और प्यारे बच्चों अगर आपको टोटल सॉल्व करना है तो 8 फैक्टोरियल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने पास स्पेस लिमिटेड था इसलिए मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन थर्ड, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे 11th का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी एंड एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, सॉल्यूशन 11 का थर्ड, टोटल कितने लेटर्स हो रहे थे, n इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 12 प्लेसेस में सबसे पहले बना देता हूं फर्स्ट कंडीशन के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, देखिए मान लीजिए हर पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हम बनाते हैं पी 1 2 3 4, यहाँ पे एस लिख देते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, देखिए
अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या होगा देखिए, P यहाँ रखते हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसे यहाँ आ जाएगा। अगेन 4 लेटर बीच में आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए P यहाँ आ सकता है 1 2 3 4 और S यहाँ आ सकता है, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए अब P को हम यहाँ रखते हैं, तो फिर 4 लेटर देखिए 1 2 3 4 S यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए अब P को मान लीजिए हम यहाँ रख दें, तो 1 2 3 4 अब S यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये 5 वेज हो गए जिसके हिसाब से हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं जिनके बीच में P और S के बीच में मतलब 4 लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। देखिए 4 5 1 2 3 4 5 P यहाँ आ गया, फिर 1 2 3 4 S यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 6th हो गया, 7th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ 5 छूट रहे थे, यहाँ 6 छूटेंगे, P 1 2 3 4 S, यहाँ S आ गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप 7 वेज ये जान गए, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कहीं कि पहले P आना चाहिए और फिर S आना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब S और P के बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहना चाहिए, उनके बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। S यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है, S यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है। अगेन सारे केसेस में वही चीज़ पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ वेज इसके कितने होंगे, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज फॉर placing P and S are 7 + 7 करके लिखिए आप 14, ठीक है। ये 14 हो गया। अब प्यारे बच्चों ये तो 14 हो गया, और अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं इन खाली जगहों पे, तो टोटल नंबर ऑफ n = 12 है, 2 जगह आपने परमानेंटली एक्वायर कर ली, तो मतलब 10 प्लेसेस आपके पास बची। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास अगेन वही फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल अप टू Pk फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने बचे, देखिए 10 फैक्टोरियल बाय डिवाइडेड बाय कितना होगा, देखिए कोई है जो रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है 2, तो 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और इसका सल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो सल्यूशन होगा प्यारे बच्चों 14 × 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अपने पास लिमिटेड स्पेस है, बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज 7.3 जो कि आपने बहुत अच्छे से देखी, मन लगा के पढ़ी। आपने देखा कि एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से कॉम्बिनेशंस देखेंगे और उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।